नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जोन के प्लेटफॉर्म में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड या जो अनेक अदर स्टेट्स हैं ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए, जैसे हमने चला रखी है सीरीज़ ज्योग्राफी की सीरीज़। इस ज्योग्राफी की सीरीज़ में आप देखते हैं हम आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिस पर कुछ डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने सोलर सिस्टम देखा था। आज हम देखते हैं कि ज्योग्राफी के अंतर्गत जो सोलर सिस्टम के अंतर्गत है या फिर जो हमारी पृथ्वी है, इस पे जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे अक्षांश और काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं वो कैसे खींची गई है, उनके बारे में बात करेंगे आज। देखते हैं, पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करें तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए हम काल्पनिक रेखाओं का उपयोग करते हैं। तो मान लिया जाए हमें ये मिला है, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी की बात करें तो इसको ऐसा तो कुछ नहीं है जो नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट करता है। तो एक काल्पनिक रेखा जो हमने खींची 0 डिग्री पे, इसको 0 डिग्री पे माना। इस काल्पनिक रेखा के माध्यम से हमने विश्व को या पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। एक को ऊपर वाले के हिस्से को कह दिया नॉर्थ और दूसरे को साउथ कह दिया। और ऐसे ही हमने ये एक एक डिग्री पे एक रेखा खींची, ऐसे करके 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे ये रेखाएं खींचती। कि इनको क्या कहा गया हमने, ये कहा गया अक्षांश रेखाएं। एक एक अक्ष पर ये खींची गई 0 डिग्री, 1 2 3 90 यहाँ तक करके, ऐसे 90 तक यहाँ खींची गई। तो ये जो खींची गई काल्पनिक रेखा है वो अक्षांश रेखा है। एक्सप्लेन करते देखिए, ये रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है और भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसको जो 0 डिग्री पर खींची गई है इसको हम भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल कहते हैं, जो 0 डिग्री पर है, जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। और यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, जैसे हमने बात की, दो भागों में बांट रही है। ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश का मान बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव जो है 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पर स्थित है। अगर बात करेंगे, ये 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी, ये 90 डिग्री है दक्षिणी ध्रुव पर, ये साउथ कहेंगे, और इसे 90 डिग्री नॉर्थ पर। तो ये बात करते हैं। अब ऐसे ही जो हमने काल्पनिक रेखाएं खींची, ये खींची गई हैं और इसी के आधार पर हमने फिर देशांतर रेखाएं खींची। ये देशांतर ऐसे खींची गई देशांतर रेखाएं, ये जो खींची गई है ये ऐसे। तो देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, ये पूरब से पश्चिम की ओर और ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है और ध्रुवों को आपस में जोड़ती है। एक ध्रुव को, इस ध्रुव को, ये रेखाएं नीचे ध्रुव पर नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं। आज की बात करते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री से देशांतर पर स्थित है, जो लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। जो मेनली हमने अगर बात करें, जो ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, या फिर जो बीचों बीच दो पार्टों में वर्ल्ड को विभाजित कर रही है, ये यहां से हमने खींचा है। ये ऐसे, ये मध्याह्न भोजन जो प्रधान मध्याह्न कह जाते हैं, इसे ये 0 डिग्री देशांतर स्थित है, जो लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यह रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में, इसको, इस पार्ट को पूर्वी और इस पार्ट को पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे, और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करते हैं। देशांतर रेखाओं का उपयोग समय पता लगाने के लिए किया जाता है। मेनली देशांतरों का प्रयोग समय पता लगाने के लिए किया जाता है। अब कह रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं, जो जिसे पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए लगाया जा सकता है। देखते ग्रिड कैसे बन रहा है। एक तो ये है पृथ्वी, अगर ये है, अगर मान लिया जाए पृथ्वी यह है, और ऐसे हमने एक ये देश अक्षांश रेखाएं ये खींची, अक्षांश रेखाएं,
90 ऊपर 90 नीचे, और इसके बाद ये खींची हमने, ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही है, ये देशांतर रेखाएं हैं। ऐसे ये ग्रिड बन गया, एक जाल बना हुआ है, एक जाल बना हुआ है। इसी की वजह से जो देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं के से हमें समय का पता चल रहा है, समय क्या है ये इसके बारे में पता करवाते हैं। आगे देखते हैं समय कैसे निकालेंगे। समय की बात करें तो जैसे हम कह रहे थे कि देशांतर रेखाओं के द्वारा समय निकाला जा सकता है, निकाला जाता है। अब समय की बात करें तो देखिए, समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के द्वारा, समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं पर निर्भर करता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी खुद भी रोटेट करती है, खुद भी रोटेशन करती है, तो घूर्णन कहलाती है, और ये समय निकाल रहे हैं। अब देखिए कि ये दो देशांतर हैं 300 180, जैसे हमने कहा इधर बात कर रही है, ऐसे करके 180 इधर को है, 180 इधर को है, तो 360 डिग्री जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये देखने को मिलता है। अब देखेंगे पृथ्वी 360 देशांतर घूमने में लगभग 24 घंटे का समय लगाती है, पूरा का पूरा ऐसे घूमने में, या कहेंगे कि अपने आप में रोटेट जो करती है उसको घूमने में, जहां से घूमी थी वहां तक आने में 24 घंटे का समय लगता है। और 24 घंटे का समय लगने पर हमने एक रेखाएं जो खींची है, काल्पनिक रेखाएं देशांतर, वो 360 है। 360 को घूमने में कितना 24 घंटा लगाता है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। 15 डिग्री देशांतर को निकालेंगे तो कैसे, 360 भागा 24 घंटा कर दिया तो 15 देशांतर। इसका मतलब है एक देशांतर रेखा पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 1 घंटा, मतलब 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट 15 घंटे में, एक मिनट में जो लग रहा उसको एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लग रहा, तो 15 डिग्री क्रॉस करने में उसको लगभग कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा, 60 मिनट लगेगा। तो ये देखते हैं आगे, जब हम प्रधान मध्यांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है। अब ये मान लिया जाए ये रेखा है मध्याह्न रेखा, अगर इसकी बात करें ये, तो अगर इधर की तरफ जाएंगे तो दिन बढ़ेगा, इधर की तरफ जाएंगे तो दिन माइनस, ये माइनस होगा और यहां प्लस होगा दिन। इस तरफ जाएंगे दिन बढ़ेगा आगे की तरफ, अगर इस तरफ घूमे हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, पूर्व की तरफ जाएंगे तो दिन बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे दिन घटेगा। ये जो रेखा खींची गई है लंदन के ग्रीनविच से यहां खींची गई है। जब पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है, ये बात कर रहा है। भारत का मानक समय IST 82 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। अब देखेंगे ये विषुवत रेखा है, ये हमने देशांतर रेखा खींची, और ये अक्षांश रेखा, भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो भारत की जो रेखा है ये है 82.5 डिग्री पे हमने खींची है अपनी जो रेखा है, समय रेखा या कहेंगे पूर्वी देशांतर पर, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री बराबर डिग्री 4 मिनट बराबर 300, अगर 82.5 डिग्री को 4 से गुणा करें तो 330 मिनट आएगा, यानी 5 घंटे 30 मिनट का यहाँ पर समय लगेगा। तो ये चीजें हैं, तो समझ आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को। देखते हैं आगे। अब देखते हैं पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियों की बात करते हैं। पृथ्वी की गतियां, पहली जो रोटेशन, रोटेशन का मतलब है पृथ्वी खुद ही घूम रही। देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है या रोटेशन कहलाता है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर ही ऐसे घूमती है तब वो रोटेशन कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही, यूं घूम रही, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं, लगभग 24 मिनट लगते हैं। अब इसके अपने आप घूमने से क्या होता है, क्या चीजें होती है, क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं।
अगर पृथ्वी अपने आप में घूमेगी दिन और रात होंगे। पृथ्वी अपने आप में घूमेगी तो दिन और रात होंगे। ये देखिए पृथ्वी एक, ये सूर्य एक जगह है और पृथ्वी घूमते जा रही है। पृथ्वी अपने आप में घूम रही है। अगर मान लिया जाए ये है पृथ्वी अपने आप में घूम रही है और रोटेट कर रही है, ऐसे अपने आप में घूम रही है। एक तरफ ऐसा है, यह इस तरफ अंधेरा हो गया, इस तरफ उजाला हुआ, तो इस तरफ ऐसे ही घूमेगी, इस तरफ उजाला, उस तरफ अंधेरा। तो ये जो रोटेशन है जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है, जो हिस्सा पीछे की तरफ होती है वह रात होती है, वहां रात होती है। जहां पृथ्वी सूर्य के सामने होगी वहां दिन होगा, जहां पृथ्वी सूर्य के विपरीत होगी वहां रात। और इसी की वजह से ज्वार भाटा आते हैं, टाइड जो आते हैं। घूर्णन पृथ्वी के महासागरों से ज्वार भाटा को प्रभावित करती है। पवन प्रणाली, जो पवनें चलती है, यह कोरियोलिसिस प्रभाव के कारण पैदा होती है, जो वायुमंडल और महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करता है। तो इसकी वजह से क्या है, पवन प्रणाली भी चेंज होती है, देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है दूसरा परिक्रमण, जिसे रिवॉल्यूशन कहता है। परिक्रमण, इसका मतलब है ये पृथ्वी केंद्र में है और चंद्र, ये जो पृथ्वी है, सॉरी सूर्य केंद्र में है, सेंटर में, और पृथ्वी ऐसे घूमते रह रही है। एक तो अपने आप में 23.5 अंश झुकी हुई है पृथ्वी, 23.5 अंश अपने आप में झुकी हुई है और फिर घूम रही है। तो रोटेशन, रिवॉल्यूशन देखते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमना परिक्रमण कहलाता है। जब पृथ्वी एक निश्चित, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में घूमती है तो वह परिक्रमण कहलाता है। एक परिक्रमण पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 365.25 दिन लगते हैं। इसी 0.25 दिन के कारण हर चौथे वर्ष में एक अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर आता है। क्या आता है, एक लीप ईयर आता है। किसके कारण, 0.25 दिन के कारण 4 वर्ष में, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। अब इसके इफेक्ट देखते हैं, प्रभाव क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला प्रभाव है ऋतुओं का बदलना। ऋतु का बदलना, पृथ्वी अपनी धुरी पर, या पृथ्वी की धुरी 23.5 अंश झुकी है और इसी झुकाव के कारण पृथ्वी के परिक्रमा के दौरान अलग अलग समय पर अलग अलग गोलार्ध सूर्य की ओर झुक जाते हैं, जिससे ऋतु जैसे गर्मी, सर्दी, पतझड़ और बसंत ऋतु आती है। अब देखेंगे ये 23.5 अंश झुके, इस समय यहाँ है तो इस समय यहाँ साउथ पोल पे। अब यहाँ देखिए साउथ पोल ये है, यहाँ अंधेरा है, नॉर्थ पोल पे अंधेरा है, इस तरफ उजाला है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ से अगर चलेंगे, यहाँ से ये साउथ की तरफ ज्यादा सूर्य की किरण ज्यादा आने लगी, नॉर्थ पोल पे पूरा अंधेरा है। लगभग इस समय 6 महीने के अंतर्गत यहाँ आने तक, ये यहाँ से यहाँ आने तक, इसमें 6 महीने तक सूर्य के नॉर्थ पोल पे अंधेरा ही रहता है। वही कंडीशन यहाँ होती साउथ पोल पर जब आता है, तो यहाँ पर साउथ पोल पे अंधेरा रहेगा 6 महीने तक, उजाला ही नहीं होगा, सूर्य की किरण पहुंचेंगे नहीं। दिन की अवधि में परिवर्तन, दूसरा ये देख रहा है कि इसकी वजह से दिन की अवधि में परिवर्तन हो रहा है। अब जहां पर कहीं पर ऐसा हो रहा है, सूर्य की किरण जो है लंबवत पड़ रही है, सीधे पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, और कहीं पर नहीं पड़ पा रही। जहां लंबवत और तिरछी पड़ रही वहां दिन रात में अंतर हो रहा है, दिन बड़ा हो रहा है। जहां नहीं पड़ रही दिन छोटा हो रहा है। और अलग अलग समय में दिन की लंबाई अलग अलग होती है। गर्मी में दिन की लंबाई, गर्मी में दिन लंबे और रातें छोटी होती, जबकि सर्दी में लंबी रातें और दिन छोटे होते हैं। तो ये तो था आपका जो पृथ्वी की गतियां हैं। और इसी के अलावा हमने देखा था अक्षांश देशांतर। आज हमने देखा, क्या क्या देखा, हमने देखा आपका अक्षांश, देशांतर और समय निकालना। इसी के साथ पृथ्वी का रोटेशन और रिवोल्यूशन देखा हमने। तो वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।